हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल निरुपमा बिजनेस वूमन पर। मैं हूं निरुपमा और आपके लिए एक नई इन्फॉर्मेशन लेकर आ गई हूं, तो जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ फॉरएवर की पॉलिसी के बारे में। बहुत सारे लोग हैं जिनको पॉलिसी के बारे में पता नहीं है, बट वो फॉरएवर में ज्वाइन हो चुके हैं, लेकिन उन्हें पॉलिसी की कोई इन्फॉर्मेशन ज्यादा नहीं है, क्योंकि गूगल पे या वेबसाइट पे हम जाते हैं तो वहाँ पे पूरा जो पॉलिसी है वो इंग्लिश में दी हुई है। और बट बहुत जिनको इंग्लिश आती है वो लोग तो इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, लेकिन जिन्हें इंग्लिश नहीं आती है उन लोगों को प्रॉब्लम होती है कि सही पॉलिसी आखिर है क्या। ठीक है, तो इसके लिए मेरे पास सोल्यूशन है। मैं आपको यहाँ पर पूरी पॉलिसी हिंदी में बताने वाली हूँ, तो आप इसे नोट डाउन जरूर कर सकते हैं। फॉरएवर चाहे आपने ज्वाइन किया है या नहीं किया है, या आप फॉरएवर ज्वाइन करना चाहते हैं, आपका मन है, आप चाह रहे हो कि फॉरएवर ज्वाइन हम करें, बट आपको सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहां पर आपको फॉरएवर से रिलेटेड सारी जानकारियां मिल जाएंगी। इससे पहले मैं वीडियोस बना चुकी हूँ, वहां भी मिल जाएंगी, और इसके आगे भी मैं जो वीडियोस बनाने वाली हूँ फॉरएवर से रिलेटेड, उसमें भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, कैसे आपको फॉरएवर करना है, कैसे नहीं करना है। ठीक है, तो आज मैं पॉलिसी के बारे में बताने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन मेरे स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे साथ ज्वाइन होना चाहते हैं यहाँ पर, और डिजिटल और ऑटोमेशन के थ्रू वर्क करना चाहते हैं, तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं और दिए गए नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे जाकर डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया है, उस डिस्क्रिप्शन में लिंक को आप देख सकते हैं। वहां पर आपको पूरा डिटेल मिल जाएगी कि फॉरएवर हमें क्यों करनी चाहिए, है ना। तो चलिए स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, फॉरएवर आपको कोई जॉब नहीं देती है, यहाँ कोई फिक्स सैलरी नहीं होती है। सबसे बड़ा पॉइंट है लोगों को लगता है कि फॉरएवर कोई जॉब है या कोई फिक्स सैलरी देती है। बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि क्या मैम फॉरएवर में कोई फिक्स सैलरी मिलती है, तो मैंने कहा नहीं, किसी को कोई फिक्स सैलरी नहीं मिलती है। जैसे इंसान काम करता है, जैसे मेंबर काम करते हैं मंथली, उस हिसाब से उनको पेमेंट आता है। ये एक बिजनेस है और बिजनेस में एक कमीशन के थ्रू आपको पैसा आता है। तो मंथली आप जिस तरीके से काम करेंगे उस अकॉर्डिंग आपको पैसा आता है, और जो आपका लेवल है उस अकॉर्डिंग पैसा आता है। ठीक है, जितना लेवल रहता है, जो लेवल रहता है, हर लेवल का अलग अलग पैसा रहता है, उस हिसाब से आपको पैसा आता है, उस हिसाब से आपको कमीशन आता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पर जब फॉरएवर में आप ज्वाइन करते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि उनसे पैसा लिया गया है, हमसे 200 लिए, हमसे 500 लिए, हमसे 1000 लिए, तो ये एकदम गलत है। फॉरएवर की पॉलिसी में रजिस्ट्रेशन का कोई फी नहीं है, रजिस्ट्रेशन एकदम फ्री होता है। ठीक है, बट रजिस्ट्रेशन के बाद जब आपको अपनी आईडी को एक्टिवेट करना है, तब हम 1000, कम से कम 1000 तक की बिलिंग करते हैं, तब आपकी आईडी एक्टिवेट हो जाती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट में अगर मैं बताऊं तो जैसे रजिस्ट्रेशन आपने ज्वाइन कर लिया, बट ज्वाइन आपको करना कैसे है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि इसमें हमें आधार कार्ड की जरूरत होती है। बहुत सारे लोग होते हैं दूसरे से रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, बट एफएलपी बोलती है कि आप रजिस्ट्रेशन अपना खुद करिए, किसी से मत करवाइए। अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड किसी को मत दीजिए। जिसके अंडर में आप ज्वाइन कर रहे हैं उसकी आईडी से आप ज्वाइन करिए। ठीक है, उसकी जो एफबीओ आईडी होती है उसके जरिए आप उसको बोलिए, आप अपनी, अगर कोई बोल रहा है कि हम आपको ज्वाइन करा देते हैं या मैं आपकी रजिस्ट्रेशन कर देता हूं, तो उसको मना करिए, उसको बोलिए नहीं मैं खुद कर लूंगा, आप अपनी एफबीओ आईडी मुझे दे दीजिए। ठीक है, तब आप ज्वाइन कर सकते हो उसकी एफबीओ आईडी से। और ज्वाइन करने के लिए आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड की जरूरत होती है, और पैन कार्ड आपको किसी को नहीं देना है अपना। ठीक है, वो बहुत बड़ी चीज होती है। अगर आप वो किसी को दे देते हैं तो उससे आपका बैंक अकाउंट का पैसा किसी दूसरे को ट्रांसफर भी हो सकता है। ठीक है, इसके बाद आपको केवाईसी करनी होती है। जब तक आप केवाईसी नहीं करेंगे, अपना अकाउंट नहीं लगाएंगे, आपका पैसा आपके अकाउंट में नहीं आएगा, क्योंकि जब आपने अकाउंट लगाया ही नहीं है तो आपको पैसा कैसे आएगा। ठीक है, अगर वो अलग बात है, आप स्टार्टिंग में अकाउंट मत लगाइए, लेकिन आप बाद में अकाउंट लगा लीजिए, लेकिन आपका अकाउंट लगाना जरूरी होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अगर आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तब आपको अपनी आईडी ही लगानी है। ठीक है, बाय चांस अगर आप अपनी आईडी नहीं लगा सकते हैं तो आप अपने हस्बैंड की या अपने पति की, हस्बैंड की, या मतलब घर में किसी मेंबर की भी अगर आप आईडी यूज कर रहे हैं तो अकाउंट भी याद रखिए उसी का लगेगा, आपका अकाउंट नहीं लगेगा। वरना एफएलपी आपकी आईडी हो, अकाउंट किसी और का हो, या दूसरे की आईडी हो, अकाउंट आपका हो, ऐसा नहीं है।
जिसकी आईडी है उसी का अकाउंट होना चाहिए, तभी एफएलपी आपको पैसा देती है, तभी आपके अकाउंट में पैसा डालती है वो। बिजनेस करने के लिए आपको, जब आपको अपना बिजनेस रन करना है तो आपको 2CC कंप्लीट करनी पड़ती है, ठीक है। 2CC से ही आपका बिजनेस स्टार्ट होता है। 2021 से पहले 2CC की पॉलिसी थी, बट 2021 से पॉलिसी में थोड़ा सा चेंज है। 2020 के बाद आप 5,000 से अपना वर्क स्टार्ट कर सकते हैं, बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। बट दोनों में डिफरेंस ये है कि अगर आप 5,000 से स्टार्टिंग करते हैं, 6,000 से स्टार्टिंग करते हैं अपने बिजनेस की, तो आप केवल इंडिया में अपना बिजनेस कर सकते हैं, आप इंडिया के बाहर अपना बिजनेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बट 2CC में आप अपने बिजनेस को इंडिया के बाहर भी कर सकते हैं। फॉरएवर आपको एक ग्रीन कार्ड देती है, जिसके थ्रू वो आपका ग्लोबल मार्केट में आप बिजनेस कर सके, ये उसकी पहचान, मतलब उसके जरिए ग्रीन कार्ड आपको इसीलिए मिलता है ताकि आप ग्लोबल मार्केट में अपना बिजनेस रन कर सके, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर जैसे आपने सीसी का जो बिजनेस डाला है, ठीक है, बिजनेस करना है आपको, बट आपने 5,000 की बिलिंग की है, ठीक है, आपके पास उस टाइम इतना पैसा नहीं था, तो आपने अगर 5,000 की बिलिंग की है, उसके बाद आपको 2CC करना है, ठीक है, और आपको नहीं पता है आखिर इसकी पॉलिसी क्या है, तो आप, ऐसा नहीं हो सकता कि आपने 5,000 की बिलिंग की, आपके नीचे अगर कोई आया डाउन लाइन में, तो उसने अगर 2CC कर ली, तो वो CC आपकी CC में काउंट नहीं किए जाएंगे, आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको अपनी आईडी से ही 2CC कंप्लीट करनी होगी। अब ये 2CC आप कॉम्बो के थ्रू भी कर सकते हो, और कॉम्बो में आपको वही प्रोडक्ट लेने होंगे जो कंपनी आपको देगी। बट अगर आप कॉम्बो के अलावा आप 2CC करना चाहते हो, तो आपको पैसा थोड़ा ज्यादा लगता है, लगभग 35 से 40 हजार के बीच का पैसा लग जाता है। उसमें आपका खुद के चॉइस के प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। तो आप दो तरीके से CC कर सकते हैं, या तो आप कॉम्बो के थ्रू 2CC कंप्लीट कर सकते हैं अपनी आईडी से, या फिर अपने चॉइस के प्रोडक्ट मंगा करके 35 से 40 हजार के बीच का प्रोडक्ट मंगा करके आप 2CC अपनी आईडी से कंप्लीट कर सकते हैं। फॉरएवर बोलती है कि आप हमारे प्रोडक्ट को खरीदिए। बिजनेस अगर आपको करना है तो आप एकदम से किसी को रिटेल मत करिए, पहले आप खुद यूज करिए, उसके बाद किसी को शेयर करिए। अगर आपको उसका इफेक्ट हो रहा है, आपको उससे आराम मिल रहा है ना, आपको उसको फील करना है, प्रोडक्ट लेना है, उसको यूज करना है, और उसकी जो गुण है, मतलब उससे जो आपको फायदा मिला है उसको फील करना है, उसके बाद आप किसी को रिकमेंड कर सकते हो वो प्रोडक्ट, ठीक है। अगर किसी को, आपके आसपास में किसी को प्रॉब्लम है, तो आप उसको शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो ये पॉलिसी में आपको सेलिंग नहीं करना है किसी को। फॉरएवर ये नहीं बोलती कि आप सेल करो, वो ये बोलती है आप खुद यूज करिए, उसके बाद किसी को शेयर करिए। नेक्स्ट पॉइंट, फॉरएवर की पॉलिसी में 30 डेज का मनी बैक पॉलिसी भी है, जिसमें अगर आपने मान लीजिए ज्वाइन किया और आपने प्रोडक्ट मंगाया, बाई चांस आपको प्रोडक्ट पसंद नहीं आया, शुरू में जितने भी प्रोडक्ट आपने मंगाए, बट आपने जितने प्रोडक्ट यूज कर लिए, ठीक है, या आपका मन नहीं है बिजनेस रन करने का, आपने ज्वाइन तो कर लिया बट आपका मन बदल गया, आप नहीं करना चाह रहे, आपको नहीं पसंद आया, ठीक है, आपने ट्रेनिंग्स ली हैं, क्योंकि प्रोडक्ट आने में टाइम लगता है, उस बीच आप ट्रेनिंग्स लेते हैं, तो वो ट्रेनिंग्स आपको पसंद नहीं आई, या आपको बिजनेस पसंद नहीं आया, ठीक है, ऑल ओवर और बिजनेस आपको पसंद नहीं आया, तो आप 30 डेज के अंदर, जब आपका प्रोडक्ट आ जाता है, तो आप 30 डेज के अंदर अपने प्रोडक्ट को वापस कर पैसा वापस ले सकते हैं, ठीक है। तो कंपनी आपको 30 डेज के अंदर मनी बैक भी करती है, अगर आप उसका प्रोडक्ट जैसा का तैसा वापस कर देते हो, बट खुला हुआ प्रोडक्ट वापस नहीं होता है, सील वाला प्रोडक्ट ही होना चाहिए, तभी आपका प्रोडक्ट वापस होगा, ठीक है। आपका प्रोडक्ट कंपनी की तरफ से कोई टूट फूट हो रही है उसमें, ठीक है, कुछ डैमेज हो गया है उसमें, और आपके पास आया डैमेज वाला, आपने देखा ये तो डैमेज है, तो आप उसकी कंप्लेन कस्टमर केयर पर जाकर कर सकते हो। तो कंपनी, लेकिन उससे पहले आपको जो प्रोडक्ट का फोटो है, बिल और टैग दिखाना पड़ेगा, उसका खींच के फोटो कस्टमर केयर को भेजना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा, उनसे बात करनी पड़ेगी, तभी जो कंपनी है वो आपको दूसरा प्रोडक्ट फ्री में वो आपको भिजवाती है, उसका कोई पेमेंट नहीं लेती है। अगर आपने ज्वाइनिंग कर ली है और आपके अंदर अगर आपने बिलिंग नहीं की, आप 1 महीने के अंदर कभी भी आपको बिलिंग करना है, जरूरी है। अगर आप बिलिंग नहीं करते हैं तो कंपनी आपकी आईडी को टर्मिनेट कर देती है। तो मैंने बताया आपको यहाँ पे 2CC करना होता है,
उसके बाद और भी सीसी कंप्लीट करने पड़ते हैं, 2 सीसी, 25 सीसी, 75 सीसी। उस हिसाब से लेवल के अकॉर्डिंग आपको जो लेवल चाहिए उस लेवल की आपके लिए आपको उतने ही सीसी करने पड़ते हैं। जैसे एएस के लिए आपको 2 सीसी करना पड़ता है, सुपरवाइजर के लिए आपको 25 सीसी करने पड़ते हैं कंप्लीट, और असिस्टेंट मैनेजर के लिए 75 सीसी करने पड़ते हैं। मैनेजर के लिए आपको 120-150 सीसी कंप्लीट करने पड़ते हैं, लगभग 120 के कंप्लीट करने पड़ते हैं। ठीक है, तब आप मैनेजर लेवल पर पहुंचते हैं। बट आपको किसी भी लेवल को पाने के लिए अगर आपको उसको क्रॉस करना है तो उसके लिए आपको 2 मंथ का टाइम मिलता है। ठीक है, जैसे अगर आपने एएस लेवल 2 सीसी कर लिया, मान लीजिए आपने जनवरी में ज्वाइन किया, आपने रजिस्ट्रेशन किया अपनी आईडी का जनवरी में, ठीक है, उसके बाद आपको 2 महीने मिलते हैं एएस कंप्लीट कर लीजिए। अब या तो आप उसी महीने में जब आपने ज्वाइन किया तभी आप 2 सीसी कर लीजिए, या 2 महीने में किसी भी टाइम पे आप 2 सीसी कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप 2 सीसी उस मंथ में बीच में नहीं कर रहे हैं तो आपने छोटे छोटे प्रोडक्ट अगर मंगाए हैं, ठीक है, जितने भी आपके 200-300 सीसी हुए हैं, 1000 सीसी हुए हैं, तो वो आपके खत्म कर दिए जाएंगे अगर आपने 2 सीसी कंप्लीट नहीं किया है उन 2 महीनों में। आप टाइम, जैसे आपको टाइम लग रहा है तो आपको नेक्स्ट मंथ से दोबारा से स्टार्टिंग करनी पड़ेगी अपनी सीसी कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तभी आपका लेवल कंप्लीट होगा। तो जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, कोई भी 2 मंथ आपके काउंट होते हैं एक लेवल को कंप्लीट करने के लिए। सुपरवाइजर के लिए सेम सुपरवाइजर, सेम असिस्टेंट मैनेजर, सभी के लिए ये प्रोसेस है। बट मैनेजर के लिए आपको 4 महीने का वक्त मिलता है। एएस, सुपरवाइजर और असिस्टेंट मैनेजर के लिए आपको 2-2 महीने का टाइम मिलता है। ठीक है, तो आपको 2 महीने के अंदर अपना लेवल कंप्लीट करना है। अब जैसे अगर आपने एएस कर लिया, 2 सीसी कर लिया, आपने एएस का लेवल तो हो गया आपका, ठीक है, उसके बाद आपको सुपरवाइजर करना है तो भी आपको 2 महीने का टाइम मिलेगा बाई चांस। लेकिन अगर आप 2 महीने में आप कंप्लीट नहीं कर पाए सुपरवाइजर, तो आपके सीसी, जो सुपरवाइजर के जो सीसी आपने बनाए हैं वो सारे खत्म कर दिए जाएंगे। आपका आप एएस लेवल पे तो रहोगे, आपके लेवल खत्म नहीं होगा, बट सीसी खत्म कर दिए जाएंगे। सीसी आपको दोबारा बनाने पड़ेंगे किसी भी लेवल को पार करने के लिए। ओके, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है किसी भी तरह की, कि आपको कोई झूठ बोल रहा है, झूठ बोलकर ज्वाइन करा रहा है, किसी भी तरह की अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप कस्टमर केयर पर बात कर सकते हैं। या आपने कोई ऑर्डर मंगाया है और आपका ऑर्डर टाइम से नहीं आ रहा है, तब भी आप कस्टमर केयर पर बात कर सकते हैं। यहाँ पर मैं कस्टमर केयर का नंबर दे रही हूँ, उसे आप नोट डाउन कर लीजिए। और ये ईमेल आईडी है उनकी, तो आप ईमेल आईडी पे ईमेल भी कर सकते हैं। कस्टमर केयर का जो नंबर है वो आपको मॉर्निंग में 11 बजे से पहले नहीं लगता है। 11 बजे से शाम के 5 बजे के बीच में ही आप वो नंबर लगाइए, तभी आपका नंबर लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। ठीक है, तो कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कस्टमर केयर को से बात जरूर करिए। ठीक है, मिलते हैं मेरी इंफॉर्मेशन कैसे लगी आपको, और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। आगे मैं बहुत सारी वीडियोस लेके आने वाली हूँ आप लोगों के लिए, तो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिएगा, ताकि और लोगों तक ये पॉलिसी लोगों को पास पहुंचाएगी। क्योंकि कंपनी की पॉलिसी के बारे में लोगों को पता होना बहुत जरूरी है। लोग ज्वाइन तो कर लेते हैं बट पॉलिसी के बारे में नहीं जान पाते हैं, और बहुत सारी टीम्स पॉलिसी के बारे में नहीं बताती है। इसके अलावा अगर आप मेरे साथ ज्वाइन करना चाहते हैं फॉरएवर, तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे डिस्क्रिप्शन में नीचे जाकर लिंक पर क्लिक कर सकते हैं, वहां से आपको 90 मिनट का वेबिनार देखने के मिलेगा, वो आप देख सकते हैं। और कोई प्रॉब्लम हो, फॉरएवर से रिलेटेड कोई जानकारी आपको चाहिए हो, तो आप मुझसे ले सकते हैं। ठीक है, तो चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।